नमस्कार मित्रों, मैं रणबीर आचार्य श्री कृष्ण प्रज्ञापुंज अपने YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की वीडियो में बंधों के प्रकार, उनकी विधि और उनसे क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसकी चर्चा करते हैं। मित्रों, बंध का अर्थ जोड़ना होता है, बांधना होता है, यानी किसी आध्यात्मिक रूप से या मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बंध का अर्थ बांधना है। तो आध्यात्मिकता में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये बंध हमारे शरीर में जिस प्रकार से आसन, प्राणायाम और अष्टांग योग में जरूरी है, उनकी सबकी सिद्धि के लिए, उनके आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो बंध का बहुत ही जरूरी है। और बंध जो आसनों के बाद किए जाते हैं, कुछ आसनों के साथ भी बंध किए जाते हैं, प्राणायाम के साथ भी बंध किए जाते हैं। तो ये बंध 3 प्रकार के होते हैं: मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। मूल बंध जो हमारा है वो मुख्य है, उससे ही आरंभ होता है। जैसे कि हमारा जो सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र है, उस मूलाधार चक्र पे यानी गुदा द्वार से लेकर के जनन इंद्रिय के बीच का जो भाग है, उस रीढ़ की हड्डी में, वहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी में जो कुंडली है वो मूलाधार चक्र के द्वार पर बैठी है और 3.5 लपेटे लिए हुए है। उसको जो उस जगह पर हम जो मूलाधार है, मूलाधार चक्र हमारा भावनाओं का केंद्र है। और ये सभी प्रकार की वासनाएं जो हमें सांसारिक आवागमन में, पुनः जन्म जन्मांतरों में धकेलती हैं, उन सब का मूल है। तो मूलाधार चक्र पर सबसे पहले हम मूल बंध लगाते हैं। इस मूल बंध को लगाने के लिए हम किसी भी आसन पर, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, कोई भी आसन है, उस पर बैठ जाते हैं। तो हम अपना जो पद्मासन है उस पर इसका अभ्यास करते हैं। तो इन तीनों प्रकार के बंधनों में हम देखते हैं कि मूलाधार जो हमारा मूल बंध है, उसमें हम हमारी जो गुदा द्वार है उसका संकोचन करते हैं। और जो हमारा उद्यान बंध है वो जो हमारी आंतें हैं उनका संकोचन करते हैं। और जो हमारा जालंधर बंध है, तीसरा बंध जो है, उसमें श्वास के जो श्वास यंत्र हैं, कंठ नली है, उसको श्वास नली है, उसका हम संकोचन करते हैं, तो जालंधर बंध होता है। अब हम देखते हैं कि मूलाधार जो मूल बंध लगाते हैं, मूल बंध में हम अपने जो गुदा है उसको जिस प्रकार से अपने घोड़ा जो मल त्याग करने के बाद में अपने गुदा का संकोचन करता है, और इस प्रकार से हम अपने गुदा का संकोचन करते हैं। तो ये मूल बंध हुआ। इसमें हम अपना पहले सांस अंदर भरेंगे और सांस को फिर धीरे धीरे सारे सांस को पूर्ण बाहर निकाल देंगे। सांस को बाहर निकालते हुए हम उसे बाहर ही रोकेंगे और इसमें मूल इंद्रिय, जनन इंद्रिय और गुदा को संकुचन ऊपर की तरफ से करेंगे, जिससे नीचे का द्वार जो बंद हो जाएगा। और हमारी जो एनर्जी है, जो आपने देखा है कि पदार्थ जो होते हैं, द्रव जो होता है, उसका स्वभाव नीचे की ओर बहना होता है। तो जब हम मूलबंध लगाते हैं और इसका संकोचन करते हैं तो ऊपर की तरफ हमारा जो ऊर्जा है ऊपर की तरफ प्रवाहित होने लगती है। तो इससे हम मूलबंध लगाते हैं, सांस को सब बाहर निकालते हैं और उसमें अपने दोनों
पार्टों का, जननेंद्रिय और मलद्वार का संकुचन ऊपर की तरफ करते हैं। एक बार देखेंगे। तो जब तक ये हम बाह्य प्राणायाम यानी सांस को बाहर निकालें, इतनी देर तक यथाशक्ति हम इसका गुदा द्वार का और जननेंद्रिय का ऊपर को संकोचन करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। जितनी देर हम धीरे धीरे इसे बढ़ाकर करेंगे उतनी ही स्तंभन शक्ति हमारी होगी और हमारा ध्यान एकाग्रचित होगा। हमारा मन जो है चलायमान जो है वो एक जगह स्थिर होगा। इससे हमारे जो विकार हैं, वासनाएं हैं, वो समाप्त हो जाएंगी और मूलाधार चक्र का संतुलन हो जाएगा, वासनाओं की निवृत्ति होगी। तो अब दूसरा जो है हमारा उद्यान बंद। उद्यान बंद में हम अपना संपूर्ण सांस जो है बाहर निकाल देंगे। सांस को बाहर निकाल के हम बाहर ही रोकेंगे जैसे बाह्य प्राणायाम करते हैं, और फिर जो अपना जो पेट है उसे कमर के पीछे रीढ़ की हड्डी से चिपकाएंगे। एक बार पुनः उसका अभ्यास करते हैं। अब तीसरा जो जालंधर बंद है, उस जालंधर बंद में हम सांस को अंदर भरते हुए अपनी जो ठोड़ी है उसे कंठ मूल में लगाएंगे और जितनी देर हम सांस अंदर रख सकते हैं उसमें इतनी देर उसका अभ्यास करें। उसमें हम अपनी जो श्वास प्रणाली है उसको सिकोड़ेंगे। तो देखते हैं। एक बात में देखते हैं। तो अब ये जालंधर बंद है, इससे हमारे जो कंठ है, विशुद्ध चक्र जो है वो स्टिमुलेट होता है, संतुलन होता है। तो इसका हम अभ्यास करें और अब इन तीनों को मिला करके जो बंद बनता है वो महाबंद कहलाता है। ये तीनों बंद एक साथ लगाए जाते हैं। तो मूल बंद लगाते हैं, गुदा का और जननेंद्रिय का ऊपर की ओर संकोच करते हुए और पेट को पीछे खींचते हुए हम उद्यान बंद लगाते हैं और अंत में तीसरी बार जालंधर बंद। जब हम बंद खोलेंगे, महाबंद जो खोलेंगे, तो उसमें हम सबसे पहले जो हम अपना उद्यान बंद खोलेंगे, फिर मूल बंद खोलेंगे और अंत में जो जालंधर बंद खोलेंगे। इस तरह हम ये तीनों बंद एक साथ लगा सकते हैं। इससे हमारी सभी तीनों बंदों के लाभ एक साथ प्राप्त होते हैं और हमारा मन जो है की चंचलता समाप्त होती है। कंठ संबंधी सब रोग दूर हो जाते हैं। मणिपुर चक्र और हमारा मूलाधार चक्र और विशुद्ध चक्र ये सब संतुलन हो जाते हैं। इससे सब इनका संतुलन होने से सभी प्रकार के जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। तो हम इसका अभ्यास करें और लाभ उठाएं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं तब तक के लिए। वंदे मातरम। जय श्री राम।